welcome back to online classes and we were discussing about the chapter 2 solution and हम बात कर रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। आज हम बात करेंगे, हमारी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आप सभी को एक देखिए, मैं ऑस्मोटिक प्रेशर को जो फॉर्मूला है उसको अच्छे से याद करना सिखा देती हूँ। एक ट्रिक मेथड है और वो है, जैसे कि आपको पता है आइडियल गैस सॉल्यूशन क्या होता है, PV = nRT। ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है। ओके, तो इसी आइडियल गैस इक्वेशन से हम प्रेशर कैसे निकालते हैं, N/V/RT, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ से ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं हम पाई से, और पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, N/V, और R की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे ST। ठीक है, पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर इट विल बी इक्वल टू N/V/ST। देखिए इसका जैसा ये सिमिलर एकदम, बस P की जगह हमें पाई रखना है और गैस कांस्टेंट की जगह हमें सॉल्यूशन कांस्टेंट रखना है, और S की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.0821। ठीक है, 0.0821। अब देखिए ये तो बात करी मैंने हमारा जो फॉर्मूला है उसकी। तो पाई क्या है यहाँ पे, ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड N/V, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के क्या है, मोल्स हैं। S क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट, S क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट। ठीक है, T क्या है, टेम्परेचर, T क्या है, टेम्परेचर, और V क्या है, वॉल्यूम। ये आपको पता ही है सारी चीजें। अब यहाँ से आपको पता है N/V को हम और क्या लिख सकते हैं, C फॉर कंसंट्रेशन, C फॉर कंसंट्रेशन। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, हम पहले 11th क्लास में भी इनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखिए पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, CST, पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, CST। ये तो बात करी हमने जो हमारा फॉर्मूला है उसकी डेरिवेशन की, और कौन सा फॉर्मूला हमें न्यूमेरिकल्स में काम में लेना है। अब हम बात करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। देखो आपको पता है, आपने सेल पढ़ी है बायो में, तो सेल में भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए, जब भी हम दो सॉल्यूशन को, दो अलग अलग कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को अगर हम सेमी परमीबियल मेम्ब्रेन से, इससे सेमी परमीबियल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर तो है 2m, कितना कंसंट्रेशन है, 2m, 2m मीन्स 2 मोल पर लीटर, और यहाँ की कंसंट्रेशन है 1m। तो आपको पता है ना कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है सॉल्यूशन की, इस तरफ, यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, तो हम क्या, हमें पता है जिधर की तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या करते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव्स फ्रॉम लो कंसंट्रेट सॉल्यूशन to high concentrated solution। ठीक है, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करते हैं। ये होता है ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस देखने को क्यों मिलता है, बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन डिफरेंस होने की वजह से एक प्रेशर डेवलप होता है, और वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। जब भी कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है तो उस कंसंट्रेशन की वजह से एक ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है। उस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं वो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लगते हैं। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ये हम फाइंड कर सकते हैं अगर मान लीजिए हमें ऑस्मोसिस रोकना है। हम नहीं चाहते कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स इधर जाएं,
जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरफ ट्रांसफर हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको पता है यहाँ पर एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही दोनों तरफ, ठीक है। और अगर हमें ऑस्मोसिस को रोकना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद में हमें उसके ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल प्रेशर यहाँ इस सरफेस पे अप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो ऑस्मोटिक एक्स्ट्रा प्रेशर हम इस सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं, उस प्रेशर से ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। तो इस एक्स्ट्रा प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इट इज द प्रेशर टू प्रिवेंट द प्रोसेस osmosis. It is the external pressure applied on a surface of a liquid to prevent the process osmosis. Osmosis को रोकने के लिए किसी भी लिक्विड के सरफेस पर लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स को क्या बोला जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अब एक चीज और देखिए कि इसका एप्लीकेशन क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर हमें कहां पर हम यूज में ले सकते हैं, जो सी वाटर होता है, सी वाटर को हम प्योरीफाई कर सकते हैं। सी वाटर को हम क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई बाय यूजिंग रिवर्स ऑस्मोसिस, बाय यूजिंग रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू। और देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, हमें पता है कि हाई कंसेंट्रेट है, तो मान लीजिए ये ओशियन यानी कि सी वाटर है, और आपको पता है सी वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो वाटर जो होगा वो इधर से इधर जाएगा। बट हमें क्या करना है, सी वाटर को प्योरीफाई करना है, यानी हमें क्या करना है, प्योर वाटर गेन करना है। प्योर वाटर गेन करने के लिए यानी कि हमने ऑस्मोसिस को उल्टा करवाना है, अपोजिट डायरेक्शन में करवाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें उसके जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर का जितना प्रेशर तो अप्लाई करना ही पड़ेगा ताकि सी वाटर से मतलब ऑस्मोसिस ना हो। अब हम चाहते हैं कि इधर से वाटर मॉलिक्यूल इधर आए, तो उसके लिए हमें इधर की तरफ और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, और इतना प्रेशर अप्लाई कर देंगे हम, एक्स्ट्रा प्रेशर यानी पाई से भी ज्यादा प्रेशर अगर अप्लाई करेंगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस पॉसिबल हो पाता है, और रिवर्स ऑस्मोसिस से हम सी वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। बट हम ये यूज में इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि एक एक्सपेंसिव मेथड है, ठीक है। थैंक यू।